हेलो, आई एम वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल TS राय स्टडी पॉइंट पर। और आज के इस वीडियो में हाजिर हूँ आपके लिए आपके टेक्स्ट बुक का जो सेकंड चैप्टर है बिहार बोर्ड का, जिसका नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दूँ मैं कि आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के एक्सप्लेनेशन के बारे में, लेकिन हिंदी में इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको इतना सुंदर और इतना डिटेल में इतने खूबसूरत तरीके से एक एक वर्ड को एक्सप्लेनेशन किया हुआ नहीं मिलेगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पोएट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आपके पोएट का नाम वॉल्ट विटमैन है और अगर इनके नेशनलिटी की बात करें तो ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ये 1819 में पैदा हुए हैं और इनकी जो डेथ है वो 1892 में हुई है। ये अमेरिका के पीपल्स पोएट कहलाते हैं। इनको वहाँ जन कवि कहा जाता है, यानी लोगों का कवि, लोग कवि। और ये वहाँ के सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यानी विवाद स्पष्ट कवि रहे हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव और एक लीडिंग पोएट रहे हैं, यानी साहित्यकार रहे हैं वहाँ के अमेरिका के। और इनके किताबों की बात करें तो इन्होंने दो बड़ी फेमस बुक्स लिखा था, एक लिप्स ऑफ ग्रास और एक ड्रम टैप। ये 1855 और ये 1865 में पब्लिश हुआ था। मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ, बल्कि आप ये समझे कि मैं वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। पहली जो शुरू की 3 लाइन है, यहाँ पर पोएट क्या कहना चाहते हैं वो देखें। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, सिंग माई सेल्फ। मैं सेलिब्रेट मीन्स मनाना, तो मनाया खुशी को जाता है, तो मैं स्वयं खुशी मनाता हूँ। एंड सिंग माई सेल्फ, और स्वयं गाता हूँ। एंड वाट आई एज्यूम, जो मैं कल्पना करता हूँ यानी जो मैं सोचता हूँ। यू सेल एज्यूम, तुम भी वही सोचते हो। ये पोएट कह रहा है, आप अपने रीडर से कह रहा है कि मैं जो सोचता हूँ वही तुम भी सोचते हो। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी, क्योंकि हर एक एटम, एटम मीन्स यहाँ पर चीज़, क्योंकि हर एक चीज़, हर एक कण जिससे मैं बना हूँ, बिलोंगिंग टू मी जिसका संबंध मेरे से है, एज गुड बिलोंग्स टू यू उसका संबंध तुमसे भी है, यानी हम दोनों एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड है। पोएट यहाँ पर देखें, अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, दूसरी तरफ मैं ले जाता हूँ। देखिए पोएट के अंदर क्या एटीट्यूड है, बिल्कुल आई, मी एंड माई सेल्फ। पोएट यहाँ पर थोड़ा ईगोसेंट्रिक भी हो जाते हैं, यानी कि अपने आप पे ही पूरी चीज़ को जो वो अपने इर्द गिर्द घुमाकर रखते हैं, ये एक भागीरथी यहाँ से निकलती है। पोएट अपने कॉन्फिडेंस की बात करते हैं यहाँ पर कि मुझे खुशी मनाने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। इट मीन्स के हमेशा वह जोली में माइंड में रहते हैं और किसी दूसरे को बिल्कुल भाव नहीं देते हैं। अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, खुद ही खुशियाँ मनाते हैं, खुद ही गाते हैं। और यहाँ पर वो पूरा मानवता को एक जोड़ते हैं और कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी मैं सोचता हूँ, कल्पना करता हूँ, वही तुम भी सोचते हो, वही तुम भी कल्पना करते हो, क्योंकि जिन जिन चीज़ों से मिलकर मैं बना हूँ उन्हीं चीज़ों से मिलकर तुम भी बने हो। ये अपने पाठकों से कहता है, इसके पढ़ने वाले रीडर से, उनसे कहते हैं, यानी हमसे और आपसे कहते हैं। अब अगली 2 लाइन में आते हैं। लाइन नंबर 4 एंड 5 में एक एक वर्ड को मैंने हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर दिया है ताकि बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। आई लव एंड इनवाइट माई सोल। अब इस लाइन नंबर 4 एंड 5 में पोएट जो है वो घूमने के नए तरीके का इनवाइट करते हैं, मस्ती करने के। ही जस्ट एक्सक्लोज्ड एंड लीन हैंग आउट, वो मस्ती करने के एक नए तरीके को ढूंढते हैं और वो कहते हैं आई लव, मैं घूमता फिरता हूँ, एंड आई इनवाइट माई सोल, और अपनी आत्मा को पुकारता हूँ। आइलिन में आराम करता हूँ, एंड लोफ, और फिर रेस्ट करता हूँ। एट माई ईज, अपनी सहायता से, अपनी सहूलियत से। ऑब्जर्विंग, अवलोकन करते हुए। स्पेयर ऑफ समर ग्रास, गर्मी के मौसम की जो सूखी घास है, समर ग्रास उसकी स्पेयर, स्पेयर बोलते हैं स्पाई के जो नोक होता है, नोक उसको बोलते हैं स्कॉल, स्कॉल
अब ये कह रहा है, आप देखे सूखी घास पर पोएट लेटा हुआ है, कहता है यहाँ पर हैंग आउट करने के, मस्ती करने के नए वे को ढूंढता है। और पोएट कहता है, देखो मैं बिंदास आदमी हूँ, मैं घूमता फिरता रहता हूँ और अपनी आत्मा को भी अपने साथ घुमाता हूँ, फिराता हूँ, आवाज़ देता हूँ और मैं आराम करता हूँ और भटकता रहता हूँ। सहूलियत से जहाँ चाहूँ वहाँ मैं आराम कर लेता हूँ और मैं अवलोकन करता रहता हूँ, मुशाहिदा करता रहता हूँ इस दुनिया का। तो पोएट यहाँ पे हैंग आउट करने के नए वे को एक्सपीरियर करते हैं और कहते हैं कि मैं एक बिंदास आदमी हूँ, मैं घूमता फिरता हूँ और भटकता रहता हूँ और अपने साथ अपने आत्मा को भी शामिल करता हूँ और अपनी सहूलियत से मैं जब चाहता हूँ गर्मी के मौसम की सूखी घास पर बैठकर आराम करता हूँ और अवलोकन करता हूँ। अगला, अब यहाँ पर पोएट थोड़ा सा पेट्रियोटिक हो जाते हैं, देशभक्त हो जाते हैं, पेट्रियटिज्म बात करते हैं। कहते हैं अमेरिका के जो रहने वाले हैं वो कहते हैं कि माई टंग, मेरी जबान, मेरे जीभ, एवरी एटम ऑफ माई ब्लड, यानी मेरे खून का हर एक कतरा, फॉर्मड यानी बना है, फॉर्म दिस सोयल दिस एयर, यहीं की मिट्टी और यहीं की हवा से, बोर्न हेयर ऑफ पेरेंट्स, मैं अपने माँ बाप से यहाँ जन्म लिया हूँ, बोर्न हेयर फॉर्म पेरेंट्स द सेम, और मेरे माँ बाप ने अपने माँ बाप से यानी मेरे दादा से जन्म लिया है, एंड देयर पेरेंट्स द सेम, और वो यानी मेरे परदादा से उन्होंने जन्म लिया है। कहने का मतलब है कि पोएट कहता है कि देखो मैं इसी धरती का हूँ, इसी अमेरिका का हूँ और मेरी जवान, मेरे खून का हर एक कतरा यहीं की मिट्टी से, यहीं की हवा से बना है। मैं यहाँ अपने माँ बाप से जन्म लिया हूँ और वो फिर अपने माँ बाप से जन्म लिया है और वो फिर अपने माँ बाप से जन्म लिया है, यानी हम यहाँ एक लंबे पुश्त से रहते चले आ रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन। तो इस पर हमारा अधिकार है। अगला, द नेक्स्ट, अब यहाँ पर लाइन नंबर 8 एंड 9 है। ये बहुत ज़बरदस्त लाइन है, ध्यान लगाकर इसे देखना है। पहली लाइन है, लाइन नंबर 8, आई नो 37 ईयर्स ओल्ड इन परफेक्ट हेल्थ, बिगेन होपिंग टू सीज नॉट टिल डेट। अब यहाँ देखिए, पोएट कहता है कि आई नो 37 ईयर्स ओल्ड, यानी अभी मैं 37 साल का हूँ। यानी पोएट जब इस पोएम को लिख रहे थे तब वह 37 साल के थे। इन परफेक्ट हेल्थ बीइंग, और जो मेरी हेल्थ थे, मेरा जो स्वास्थ्य थे, मैं कम्प्लीटली हेल्थ हूँ, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं 37 साल का हूँ और मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ। होपिंग टू सीज, और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मैं नहीं रुकूंगा, नॉट टिल डेट, अपनी मौत तक। मौत तक नहीं रुकने का क्या मतलब है? यहाँ पे मौत तक नहीं रुकने का यह मतलब है कि मैं जो अभी स्वस्थ हूँ तो अपनी मृत्यु तक मैं स्वस्थ ही रहूँगा, यानी मेरा स्वास्थ्य रुकने वाला नहीं है, मैं अस्वस्थ नहीं होगा, मुझे आशा है ईश्वर से। आगे लाइन नंबर 10 और 11 में कहते हैं पोएट कि क्रीड्स एंड स्कूल्स इन ऑबियंस, यानी तुम्हारी जो क्रीड्स है, तुम्हारा जो पंथ है, तुम्हारा जो कुछ भी तुमने, तुम्हारा एक मान्यता है जो तुमने सीखा है, एंड स्कूल्स, और तुम्हारे स्कूल कहते हैं तुम्हारी सोच का जो वो क्या बोलते हैं लेवल, एक तरीका है, इन अबियंस, उसको ठंडे बस्ते में डाल दो। और रिटायरिंग बैक वाइल सुफीज्ड एट वाट दे आर बट नेवर फॉरगॉटन। अब यहाँ पोएट जो है वो यहाँ पे नॉलेज करते हैं, जो फॉर्मल नॉलेज है, जो हमारी ज्ञान है, जो हमारी प्रोफेशन है, पेशा है, जो एजुकेशन है, जिसको हम क्रीड्स एंड स्कूल्स कहते हैं, उसको वह कह रहे हैं कि ठंडे बस्ते में डाल दो जो कुछ भी सीखा है तुमने। लेकिन फिर वो कहते हैं रिटायरिंग बैक वाइल, थोड़ी देर के लिए तुम वापस पलट आओ। सफीज्ड एट वाट दे, तुम समझते हो कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है, बट नेवर फॉरगॉटन, और तुम उसको कभी भूलने वाले नहीं हो। पोएट कहता है कि जो कुछ भी तुमने सीखा है और सोचा है, तुमने उस पर थोड़ी देर के लिए पर्दा डाल दो, तुम उसको ठंडे बस्ते में डाल दो, रिटायरिंग बैक वाइल, बस थोड़ी देर के लिए। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम सोचते हो कि ये तुम्हारे लिए काफ़ी है और तुम उसको कभी भूलने वाले नहीं हो। यह बड़ी कंट्रोवर्शियल लाइन है जिसमें अमेरिका में बवाल भी हो गया था क्योंकि उन्होंने क्रीड्स एंड स्कूल्स को छोड़ने के लिए कहा था। इट मीन्स तुम्हारा जो पंथ है, मान्यता है, एक धार्मिक परिप्रेक्ष्य में लोगों ने इसको गलत समझ लिया था और इन्होंने जबकि फ्री होकर के मानवता की सेवा करने का एक संदेश दिया था। इन्होंने ये नहीं कहा था कि तुम अपने धर्म को छोड़ दो।
अब हम आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट लाइन, आई हार्बल फॉर गुड और बैड। यहाँ पर हार्बल अमेरिकन इंग्लिश में ये हार्बल सही है, और आप इंडियन और इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहाँ पर हार्बल HARBOUR होगा। अब देखो, उस हार्बल का मतलब बादशाह होता है, लेकिन यहाँ पर इस हार्बल का मतलब यकीन करना, बिलीव, विश्वास करना। पोएट कहते हैं। अब यहाँ पे जो ये 2 लाइन है, इस 2 लाइन आपकी लास्ट लाइन है। पोएट एक पॉजिटिव संदेश देते हैं और कहते हैं यकीन करता हूँ फॉर गुड और बैड। बैड होगा यहाँ पे। मैं अच्छे और बुरे दोनों पर यकीन करता हूँ। परमिट टू स्पीक एट एवरी हज़ार्ड। और मैंने अपने आप को इजाज़त दे रखा है कि हर संकट, हर मुसीबत में बोलूँ मैं। पोएट कहते हैं सही और गलत दोनों पर यकीन रखता हूँ, क्योंकि ये दोनों एक ही किस्मत के 2 पहलू है। और मैंने अपने आप को आगाह दे रखा है, इजाज़त दे रखा है बिंदास के जो सच है उसको सच कहो और जो झूठ है उसको झूठ कहो। यानी मैं सच को सच और झूठ को झूठ बोलने की क्षमता रखता हूँ। किसी भी कठिन परिस्थिति में मैंने अपने आप को पेश करने के लिए सही को सही और गलत को गलत बोलने का क्षमता मेरे अंदर है, और मैं चाहता हूँ कि मैं उसी तरह से आगे बढ़ता रहूँ। नेचर, जिस प्रकार यह प्रकृति विदाउट चेक, चेक मीन्स रुकना होगा यहाँ पे, यानी जिस तरह से यह प्रकृति बिना रुके हुए विथ ओरिजिनल एनर्जी अपने असली ऊर्जा के साथ गतिमान रहती है, उसी प्रकार पोएट भी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि वह भी इसी प्रकृति की तरह बिना रुके हुए अपने असल ऊर्जा के साथ आगे बढ़ते रहे। जिस प्रकार प्रकृति का एक नियम है कि सूरज को शाम में डूबना है, सुबह में फिर उगना है, और उसी तरह से जिस तरह से यह पृथ्वी सूरज के चारों ओर लगातार चक्कर लगाए रहेगी, कभी उबती नहीं है, इसी प्रकार कभी पोएट से मतलब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो असल में ऊर्जा के साथ हमेशा गतिशील रहे, गतिमान रहे। डेट्स ऑल फ्रेंड, आपका ये जो चैप्टर है मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन कर दिया है, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए बिल्कुल सही वीडियो बनाया है तो आप अपने फ्रेंड को भी शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, और नए जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर